अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जी डॉक्टर सोनिया फवाद। आज जो हमने फाइब्राइड की सीरीज चलाई है जिसमें हम जो कॉमन कॉजेज होती हैं उनको कोई डिस्कस नहीं करता। फाइब्राइड और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपको बार बार यूरिन आता है तो ये एक सीरियस साइन हो सकता है। अगर आपको भी फाइब्राइड्स हैं और आपको बार बार यूरिन करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज मेरा टॉपिक है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन। अक्सर ख़वातीन करती हैं कि हमसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता और जब भी हम वॉशरूम से फारिग होके भी आ जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें यूरिन की हाजत हो रही है, यानी उनको बार बार यूरिन करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है और कंट्रोल भी नहीं होता और नीचे लोअर एब्डोमेन में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आपको ये सारे बार बार यूरिन जो है करने के लिए जाना पड़ता है तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है और इन्फेक्शन नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है। वो आपको पता है। अगर आपको डॉक्टर ने फाइब्राइड सजेस्ट कर दिया है तो इसको इग्नोर ना करें। बहुत सी खवातीन सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, इस एज में आता है, या फिर आपने ये पिया होगा इसलिए आता है। आपको यूटीआई होगा, यूटीआई की वजह से बार बार यूरिन आता है। आप क्रैनबेरी के साशे पी लो। खुद ही औरतों ने घरों में टोटके नुस्खे और चीज़ों को वो अपना लेती हैं और मुसलसल इग्नोर किए जाती हैं, क्योंकि यूटीआई का इशू जो है वो बहुत कॉमन है। वो आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ करें या आप कहीं जगह पे किसी जगह पे आप चले गए हैं या आपको पीरियड्स या लिकोरिया या इस तरह के कोई भी इशू हैं तो पानी कम पीना। तो फीमेल जो है घर में देसी टोटके और नुस्खे करती रहती हैं जिससे वो मेन सिम्टम्स को इग्नोर किए रखती हैं। तो अगर आपको इस तरह, मैं आपको मेन जो है 2 सिम्टम्स बता देती हूँ फाइब्राइड से। जो है अगर यूटीआई आप समझ लेते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम यूट्रस के अंदर होती है। अगर आप देखें कि फाइब्राइड से यूरिन क्यों बढ़ता है, ठीक है, जब फाइब्राइड को ग्रो करता है तो ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से आपको यूरिन बार बार जो है फील होता है और बार बार पेशाब की हाजत होती है। मसाना खाली फील नहीं होता, लगता है कि अभी भी यूरिन आ रहा है, लेकिन फाइब्राइड ब्लैडर को स्क्वीज करता है। किसी टाइप के फाइब्राइड में ये सिम्टम होता है, किसी में नहीं होता। अब किन में आपको ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की होती है हाजत, जब लार्ज साइज के फाइब्राइड होते हैं और ये बिल्कुल अगर यूट्रस के आगे हैं यानी इंटीरियर वॉल के साथ है तो, और फाइब्राइड का साइज याद रखें कि अगर लार्ज साइज का है तो वो प्रेशर ब्लैडर में बहुत फील होगा और नीचे आपके कभी राइट कभी लेफ्ट साइड पे अगर जिधर भी फाइब्राइड है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर और भारीपन फील होगा और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है या ईंट रखी हुई है, इस तरह का आपको फील होगा। तो ये आप इग्नोर मत करें और इसको ज़रूर चेक करवाएं। ये डायरेक्टली ब्लैडर को जो है प्रेस करता है। आपको अगर यूरिन की बार बार अर्ज हो रही है तो इसका मतलब है ये आपके ब्लैडर को प्रेशर दे रहा है, प्रेस कर रहा है। और यूटीआई में और फाइब्राइड में फ़र्क यही होता है कि यूटीआई और फाइब्राइड में फ़र्क मैं आज आपको बता देती हूँ। यूटीआई में क्या होता है, बर्निंग होती है और थोड़ा थोड़ा आपको इचिंग भी होगी और पेनफुल यूरिनेशन होगा, यानी आप पेनफुल आपको जो दर्द के साथ पेशाब आएगा और इन्फेक्शन जो है सिग्नल देता है इस चीज़ का कि आपको यूटीआई है। और अगर फाइब्राइड है तो इसमें बर्निंग नहीं होती, सिर्फ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और आपको पेल्विक प्रेशर फील होगा। और इसके अलावा इसको अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। ये सिम्टम्स जो है याद दहानी के लिए हमने
जो है सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी डाइट अच्छी करें, ठीक है। और अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो आपने इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अपने हार्मोनल टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, अपना TVS ज़रूर करवाएं और जो रिपोर्ट आए अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और अच्छे मुफीद मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें और अच्छी डाइट लें जिसमें ज़्यादा फाइबर का इस्तेमाल हो, ग्रीन वेजीज हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों और फाइबर फूड्स हो। और इसके बरक्स जो है जंक फूड, कैफीन और जो है कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर दें। ये आपके फाइब्राइड को श्रिंक भी करेगा और आपके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को भी कंट्रोल करेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं और अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे नंबर होगा, आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके सिर्फ मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपने कॉल नहीं करनी। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो बेस्ट है, हमारा स्लोगन है हेल्दी डाइट प्लस होम्योपैथी इज इक्वल टू नेचुरल हीलिंग। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हम 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। एक तो सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ CPR 30 में बहुत अच्छा काम करती है और इसके अलावा कॉस्टिकम और एक्विस्टम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। और जो है ये हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पे देते हैं एज अ सिम्टम्स के मुताबिक देते हैं, क्योंकि हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर पेशेंट की सिचुएशन अलग होती है, फाइब्राइड की लोकेशन अलग होती है, तो हम सिम्टम्स के मुताबिक देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।